इस अकाउंट से बनाए ऐड? नहीं, इससे नहीं बनाते हैं, ठीक है, उसी से बनाते हैं जिसमें ऐड बन सकता है। जी ये सोफा वाला ऐड अकाउंट में आया हूँ मैं, यहाँ पर आए। यस, आप लोगों ने बताना है क्या करूँ? शाबाश, स्टार्ट से बताएं बिल्कुल। गूगल एड्स में जाए सबसे पहले। गूगल ऐड और गूगल एडवर्ड में क्या फ़र्क होता है? हाँ जी, गूगल एडवर्ड और गूगल एड्स एक ही नाम है, एक ही चीज़ का नाम है। गूगल एड्स को ही कहते हैं, पहले गूगल एड्स को गूगल एडवर्ड कहते होते थे, ठीक है। अब उन्होंने, जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल है जो, और गूगल माई बिजनेस है, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि पहला नाम इसका गूगल माई बिजनेस था, 22 में इसको उन्होंने चेंज करके गूगल बिजनेस प्रोफाइल कर दिया। एक ही चीज़ है, ठीक है। छोड़ दें उसको, उसका जब ताल्लुक ही कोई नहीं है तो ठीक है। इसके बाद आप मुझसे जोग्राफिया का सवाल पूछ लेंगे, ठीक है, रेलिवेंट नहीं है ना। जब एडसेंस की बात करेंगे तो एडसेंस फिर कन्फ्यूजन हो जाता है ना, दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है जी। गूगल एड्स, क्या करें? स्टार्ट करें या साइन इन करें, एक ही बात है, ठीक है, दोनों में से जो मर्जी कर लें। ये ऐड जो है ना आज चला है, ठीक है, ज़रा ऐड चला है तो आपको एनालिसिस देख लो। हाँ, दिलचस्पी रखते हैं देखने में? टुडे पे क्लिक करते हैं जी, ये देखें, इसके एनालिसिस देख लें, मतलब ये ऐड आज चला हुआ है, इसके 132 इंप्रेशंस लगे हैं और इसके अगेंस्ट 4 क्लिक्स हुए हैं, और इसकी एवरेज सीपीसी है 67। सीपीसी क्या होती है? कॉस्ट पर क्लिक। ओके गुड। तो टोटल इसके ऊपर लगे हैं 268 रुपीज़, ठीक है, 268, और मेरा ख्याल है इसका बजट 400 या 600 होगा डेली जो इन्होंने रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब इनका बजट कंज्यूम हो जाए, मतलब इनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि भाई जितना भी मेरा बजट है इसके अगेंस्ट क्लिक्स हो जाए मुझे, तो 1-2 लोग भी मुझे कॉल कर दें तो फाइन। और नीचे आए जरा, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? कीवर्ड्स। नीचे आकर देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? नेगेटिव कीवर्ड्स। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? अब आप देख रहे हैं मोबाइल पे मैंने आपको दिखाया था तो किसी और तरह से ये चीज़ें नज़र आ रही थी, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें कीवर्ड्स में नज़र आई हैं। अब कीवर्ड्स की आगे से उन्होंने क्या कर दिए, किसमें कितनी टाइप्स आगे कर दी हैं? 3 कीवर्ड्स। यानी कि कीवर्ड्स का मतलब क्या है? सर्च कीवर्ड्स का मतलब है कि जो इसके अपने कीवर्ड्स हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स का मतलब यह है कि जो लोग लिख रहे हैं और आपको नहीं पसंद आए तो आपने उसे नेगेटिव किया होगा। और सर्च टर्म्स का मतलब क्या है, देखें कि आज क्या हुआ है, ये है सर्च टर्म्स। देखें स्क्रीन पे समझ आ रही है ना? एक पे लिखा हुआ है एक्सक्लूडेड। देखें मैंने क्या किया, एक सर्च टर्म हुई है, आइए आज की बात हो रही है सिर्फ, क्योंकि मैंने ऊपर डेट आज की हुई है ना, इसलिए सिर्फ आज की सर्च टर्म्स बता रहा है मुझे। अभी मैंने आज ही इसका एक सर्च टर्म को नेगेटिव कर दिया। क्यों किया? क्या थी है? कारपेट कंपनीज नियर मी। तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर एक इंप्रेशन आया, क्लिक नहीं हुआ, लेकिन देखें नहीं हुआ ना क्लिक इस पर। तो अगर इसको मैं छेड़ूंगा नहीं तो हो सकता है कि आज इसके एक इंप्रेशन लगाया उसने, कल उसको लगे कि यार ये तो बोल नहीं रहे, तो इसका मतलब है ये इन्हीं की टर्म है, हाँ, तो इंप्रेशन ज़्यादा देने शुरू हो जाए। और फिर जो जिसकी ऐड होगी उसको ये कॉल जाएगी कि जनाब मैं कारपेट बाय करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस टर्म से तो यही फील हो रहा था, कारपेट कंपनीज नियर मी। तो इसका तो मतलब यही है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो सेलर्स हैं कारपेट बनाते हैं, जबकि ये जो साहब हैं ये क्या करते हैं, ये ना मैन्युफैक्चर करते हैं ना सेल करते हैं, बल्कि ये तो क्लीनिंग की सर्विसेज देते हैं, वॉशिंग की सर्विसेज देते हैं, ठीक है। सो इनका कीवर्ड तो कारपेट वॉशिंग सर्विसेज हो सकता है, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज हो सकता है, कारपेट कंपनीज इन लाहौर नहीं हो सकता। सो हमने इस कीवर्ड को आज निकाल दिया बीच में से, ठीक है। और देखें जरा, और ये लिखा हुआ है एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच आ रहा है।
ये भी समझ में आ रहा है? मैंने कल के लेसन में आपको सारी चीज़ें बताई थी। तो ये आपको मैंने इसीलिए कहा है कि आपके पास ऐड अकाउंट होना चाहिए, कि आपके पास जब ऐड अकाउंट होगा तो आप इतनी सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन स्क्रीन्स को बार बार नहीं देखेंगे, मैं क्या, अगर आप इन स्क्रीन्स को बार बार नहीं देखेंगे तो फिर तो आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। अगर आप इसको सिर्फ क्लासरूम के 1 घंटे में ही देखोगे इन स्क्रीन्स को, तो फिर आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। फिर सिर्फ थ्योरी आएगी, प्रैक्टिकली मुश्किल लगेंगी चीज़ें, कॉन्सेप्ट मुश्किल लगेगा। ऑक्शन क्या है देखिए ज़रा। दिखा रहे? ऑक्शन का क्या मतलब है कि भाई कौन कौन लोग थे जो इस ऐड में आपके साथ कॉम्पिटिटर्स थे, किन किन लोगों के और ऐड चलने लगे हुए थे। तो आप देख रहे हैं वेबसाइट्स के नाम आ रहे हैं और ऊपर दिखा भी रहे हैं कि इंप्रेशन शेयर कितने हैं। मिस्टर क्लीनर को 27% इंप्रेशन मिले हुए हैं, हाँ ठीक है जी। हमें 55% मिले हुए हैं। आगे कितने सारे लोग आ रहे हैं कि किस किस को कितने कितने इंप्रेशंस मिले हैं। और नीचे है ऑडियंस, ये अब खत्म होगी बात। आ जाए वापस कैंपेन में। ऑल कैंपेन्स। चले जी, अब हम एक और ऐड बनाने जा रहे हैं, नया ऐड बनाने जा रहे हैं। यस्टरडे के एनालिसिस करें। ले ये भी बता रहा है किस एज के लोग इनका ऐड ज़्यादा देख रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें आसानी हो जाएगी इन चीज़ों को टारगेट करने में भी। सो इसका मतलब ये है, इधर मेरे घुमाने का मतलब ये था कि आप इन सारी चीज़ों को आपने क्रिटिकली स्टडी करना है, तो तब आपको गूगल ऐड समझ में आएगा कि गूगल ऐड कैसे चल रहा होता है। ओवरव्यू में आ जाओ जी। ये था, ये यस्टरडे के आगे एनालिसिस। और यस्टरडे को ऐड देखें चला कब है, पता लग रहा है कब चला है? किसको समझ आ रहा है ऐड कब चला है? नहीं, डेट तो मैंने बताया, वो तो मैंने खुद ही कहा कल चलाया। हाँ हाँ जी, यानी कि ये 12 सुबह का टाइम है, वो एंड हो रहा है रात को, तो ये सुबह के टाइम पे ऐड नहीं चला, बल्कि ये चलाया ही हमने कितने बजे है? कल इस ऐड को हमने, वैसे इसको हमने बंद किया हुआ था, मैंने बताया भी था आपको बंद था ये, तो कल इसको हमने एक्टिवेट किया है, तो ये कल 2 बजे हमने चलाया है। तो 2 बजे चलाया है, तो ये रेड कलर में इंप्रेशंस आ रहे हैं और ब्लू कलर में क्लिक्स आने लगे हुए, ठीक है। और यहाँ पर आकर ये बंद हो गया है, इसका मतलब ये होगा कि शायद मैंने इसको स्केड्यूल किया हुआ है टाइमिंग के हिसाब से कि इतने बजे से इतने बजे तक चले। अदरवाइज़ क्योंकि 128 रुपये लगे हैं तो बजट तो इनके पास था, चला सकते थे। अगर फॉर एग्जांपल इनका बजट 600 था तो 128 यूज़ हो गए, बाकी के कल के ऐड में यानी आज के ऐड में उसने ऐड कर दिया। बेशक मैंने बजट 400 लिखा होगा वहाँ पर लिखी हुई कोई चेंज नहीं आएगी, वो 400 प्लस इसका जो बैलेंस अमाउंट है वो आज के बजट में शामिल कर लेगा। और बजट जितना ज़्यादा होगा इंप्रेशंस उतने ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। क्लिक्स तो चार्ज होने हैं ना आपको, पहले तो सिर्फ बजट देख लेना कि भाई कितने लोगों ने कितने पैसे लगाए हैं, ताकि मैं किस तरह लोगों को दिखाऊं। तो अभी हम इंप्रेशन शेयर देख रहे थे। इंप्रेशन शेयर में और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन उसमें बजट का भी फैक्टर शामिल है कि आपके बजट कितना है। चलिए अब ऐड बनाने जा रहे हैं, आप लोगों ने बनाना है। न्यू कैंपेन बना लेते हैं। और हम किस कैंपेन की बात कर रहे हैं इस दफ़ा? डिस्प्ले कैंपेन की, ठीक है। चलो इस पर क्लिक करते हैं, तो जल्दी जल्दी करना है कि आज के सेशन में हमें बना पाए। बोल आपने, मैंने कुछ नहीं करना, आपने बताना है मुझे, सब मिल के बताना है सबने। हाँ जी, न्यू पर जाते हैं। क्योंकि इसने नेट ने स्पीड भी हमें ज़रा स्लो दिखानी होगी, तो इसलिए हमें ज़रा स्पीड से काम करना है। अब हम इधर आ जाते हैं सीधे, क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। इस पे लिखा हुआ आ रहा है इनकरेजेस पीपल टू एक्सप्लोर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। और नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ब्रांड अवेयरनेस, रीच अ ब्रांड ऑडियंस एंड बिल्ड अवेयरनेस। पहले इस पे क्लिक करें, जरा चेक करें जरा पहले वाले ऑप्शन में क्या आया। इसमें सिर्फ वीडियो है, पहले वाले ऑप्शन में सिर्फ वीडियो है। तो वीडियो का क्या मतलब है? यूट्यूब पे लगेगी, हाँ, या कोई साइट में और बताऊंगा तो उस पर लगेगी।
वापस इस पर आ जाए ब्रांड में, इस पे क्या है, इसमें डिस्प्ले का ऑप्शन भी दे रहा है और वीडियो का ऑप्शन भी दे रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी फिलहाल डिस्प्ले की बात की थी, तो हम कह रहे हैं रन डिफरेंट काइंड ऑफ एड्स अक्रॉस द वेब। इस पर क्लिक करते हैं जी, मुख्तलिफ किस्म के एड्स दिखाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है वो, जी यहाँ कौन सी वेबसाइट लिखनी है, अपनी वेबसाइट लिखनी है, यानी कि हमारी अपनी जो वेबसाइट है, जिस साइट को हम रन कर रहे हैं, कि लोग हमारी ट्रैफिक जिस वेबसाइट पे लानी है उस वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ http:// अभी इनका वैसे SSL का मसला हल नहीं हुआ, लो जी मैंने वेबसाइट दे दी, ये तो आपको समझ आ रही है, नाम है। इसके नाम को और ज़रा बड़ा कर लूँ ताकि मुझे भी याद रहे कि भाई ये मैंने क्लाइंट की कैंपेन नहीं बनाई हुई, जस्ट आपको समझाने के लिए एक कैंपेन की थी, ठीक है। आगे कंटिन्यू कर दें जी, स्टार्ट न्यू कह रहा है। अच्छा ये कोई पुराने वाली आ रही है, ठीक है, मतलब हो सकता है मैंने किसी को पढ़ाते हुए पहले भी कोई बनाई हो तो उसको शो कर रहे हैं, हम कहते हैं नो स्टार्ट न्यू। जी कोई नई चीज़ तो नहीं है ना, अभी आप टारगेट कर सकते हैं, इसलिए अभी मैं इसको फोकस कर नहीं कर रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है जी, एंटर अनदर लोकेशन, और ये क्या लिखा हुआ है, एडवांस सर्च। ये थोड़ा सा मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, लोकेशन, यहाँ लिखा मैंने पैकेजेस माल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उसको समझ आ जाए क्या कहना चाहता हूँ मैं। पैकेजेस माल लिखना है मैंने, उधर ऐड चलानी है, हमने सपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं, गूगल मैप्स पे आ जाए, आपने समझना मैं क्या बताने के लिए यहाँ लाया हूँ आपको। यही है, चलिए जिस पे क्लिक करें जरा। अब मैंने यहां से ये एड्रेस उठाना है और वहां लेकर जाना है, ठीक है। ऊपर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, दो राइट क्लिक किया मैंने पैकेजेस माल की लोकेशन पर, उधर से मैंने कुछ नहीं लिया, क्या हुआ, कॉपी हो गया। इधर आ जाए वापस, रेडियस पे आए, ये क्या लिखा हुआ है, 20 माइल्स। किलोमीटर और माइल्स में कितना फ़र्क होता है ये आप गूगल जाके खुद देखिएगा, ठीक है, बहुत नॉमिनल सा फ़र्क होता है। सो अभी हम फिलहाल कर देते हैं इसको किलोमीटर्स, और 20 की बजाय मैं कर देता हूँ 7 किलोमीटर्स फॉर एग्जांपल। आ गया, यानी ये मैंने क्या बताया आपको, कि कोई भी ऐड हो, किसी भी तरह का ऐड हो, इस तरह लोकेशन टारगेटिंग करनी हो, अगर आपने स्पेसिफिक लोकेशन टारगेटिंग करनी हो कि भाई इधर चले, जैसे भी पहले मैंने क्या कहा था पाकिस्तान, फिर हमने क्या कहा पंजाब, फिर हमने क्या कहा लाहौर, यानी कि इस तरह की टारगेटिंग है। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक ही जगह पे मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पर हमारी ऑडियंस है, तो हम चाहते हैं एग्जैक्टली उसी ऑडियंस को अपना ऐड दिखाएं। तो इस तरह हम रेडियस ले सकते हैं गूगल मैप से जाकर, और जितने भी ऐड हैं यहाँ पर, जितने भी आपके एड्रेसेस हैं यहाँ पर ऐड करते हैं। क्लियर, चलिए जब आगे बढ़ा लेते हैं बात को, अभी फ़िलहाल मैंने इतना ही कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज फाइन, चलाने देते हैं इसको ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आगे चलो, डिवाइसेस,
डिवाइसेस का क्या मतलब है? मोबाइल पर, डेस्कटॉप पर, टैबलेट पर, कहाँ पर ऐड चलाना चाह रहे हो। ठीक है जी, ये भी सब चीज़ें हमने पहले देख ली थी। नेक्स्ट करो ज़रा इसको। आगे क्या है? बजट, ये भी हमने पहले देखा हुआ है। ले जी हम इसको कर देते हैं 700। आगे क्या कह रहा है? बिडिंग, व्हाट डू यू वांट टू फोकस, क्या फोकस करना चाह रहे हैं आप? व्यूएबल इंप्रेशंस, के इंप्रेशंस नजर आए, यानी कि आपका इश्तिहार उस पर दिख रहा हो। आगे क्या कह रहा है? एंटर योर व्यूएबल CPM बिड फॉर दिस एड ग्रुप। ठीक है जी, क्या आपने इसकी बिड लगानी है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 12। चेक कर लें जरा, राइट साइड पे दिखा रहा है आपको, दिखा रहा है कितने आपको मिलेंगे। ओके, इंप्रेशंस कितने मिलेंगे हमें। नेक्स्ट करें। आगे क्या आ गया? एड टारगेटिंग, कि आपने ऐड को किस तरह टारगेट करना है। इस पे आ जाए। ऑडियंस फाइन, डेमोग्राफिक्स फाइन, हमने समझ आती है ना, प्रीवियस काफ़ी दफ़ा हमने इनको देखा। कीवर्ड भी ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? टॉपिक्स और प्लेसमेंट, ये दो चीज़ें हमारे पास नहीं आई हैं। टॉपिक्स, सजेस्ट वेब पेजेस, एप्स और वीडियोस अबाउट सर्टेन टॉपिक्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इस तरह के टॉपिक्स होंगे, चाहे वो मोबाइल ऐप्स हों, चाहे वो वीडियोस हों, चाहे वो वेबसाइट्स हों, जहाँ पर मैं अपना इश्तिहार दिखाना चाह रहा हूँ, यानी उस जगह पर इन टॉपिक्स के ऊपर मेरा ऐड लगे, वो चाहे वेबसाइट हो, चाहे वो URL हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, क्या हो। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर सपोज कर लेते हैं जी। अब आपने यहाँ से टॉपिक्स उसको बताने हैं सिर्फ, हाँ। अब आपने ये देखना है कि आप जो ऐड देखें, अब आपको जब आप एड्स चला रहे हैं तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, हाँ। यानी कि आपको ऐड चलाना है, किसका चलाना है। ठीक है, अगर तो आप गूगल ऐड चलाते हैं तो आपके पास 5-6 मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट्स हैं और 5 की बिजनेस कैटेगरी चेंज है, तो आप जब भी ऐड चलाएंगे तो ऐसे तो नहीं है कि बस क्लिक 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 करके तो ऐड नहीं चला देंगे ना। आपको थोड़ी सी उस पर वर्किंग भी करनी पड़ेगी कि भाई ये जो रियल एस्टेट वाला क्लाइंट है इसकी ऑडियंस कौन हो सकती है, ये जो एजुकेशन का क्लाइंट है इसकी ऑडियंस कौन सी हो सकती है। तो ये वर्किंग हमें खुद करनी है। कौन देखना चाहता है इसका ऐड, उसको दिखाएंगे हम। ठीक है, मिसाल के तौर पर आएँ जी इधर, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? होम एंड गार्डन। ठीक है, सो क्लीनिंग से रेलिवेंट चीज़ है, होम क्लीनिंग की सर्विसेज दे रहा है, तो हमने यहाँ पर होम ले लिया। और देखिए और क्या होना चाहिए, ऑफिस भी आ सकता है बीच में। ठीक है ना, पीपल भी लाए जा सकते हैं, लोग हैं ना। चलो जी, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है जो मैं बताना चाह रहा था। सो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें बताई हैं उसको। अब मैंने बस इसको इतना ही करना है और डन कर देता हूँ। फिर ऐड टारगेटिंग पे जाएं, अभी बात खत्म नहीं हुई है। और ये क्या है? प्लेसमेंट्स। ये हैं जो मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि भाई हम अपना ऐड चलाना कहाँ चाहते हैं। OLX पर ऐड चलाना चाहते हैं, YouTube पर ऐड चलाना चाहते हैं। मतलब एक तो मैंने उसे खुला कह दिया कि भाई वेबसाइटों पे मेरा इश्तिहार चला दो, हाँ। अब इसका यहाँ YouTube पर मेरा इश्तिहार चला दो। अब एक YouTube का चैनल है जो कल ही मोनेटाइज हुआ है, तो उसकी तो कोई व्यूअरशिप ही नहीं होगी, उस पर मेरा अगर इश्तिहार चलेगा तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मुझे फोकस करना है कि ऐसी प्लेटफॉर्म्स पर इश्तिहार चलाऊँ जिनकी से हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ऐसे आंखें बंद करके नहीं कह देना कि सब पे चला दो, बल्कि मुझे टारगेटिंग करनी है कि किसको चलाना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मेरा इश्तिहार चलना चाहिए सबसे, देखें कैटेगरीज आ रही है कि भाई किस वेबसाइट पे चलाना चाह रहे हो। चलें जी, मैं यहाँ से एक वेबसाइट चूज़ करता हूँ। यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? OLX.com। इस तरह हमारे पास वेबसाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी और मैं चूज़ करता जाऊँगा कि किस वेबसाइट पे है। ठीक है, OLX.com।
ये एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर सीधा सीधा वेबसाइट का नाम लिख दो, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये नीचे आ गई है वेबसाइट। मैं कहता हूँ इस पर चला दो। कोई ग्लोबल प्रोडक्ट है तो किसी और कंट्री के OLX पे चलाना हो तो वो भी चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इधर दोबारा आया और किस पे चलाएं, वैसे कोई नाम ले लेते हैं, जियो पे चला देते हैं जी, jiyo.tv। उर्दू पॉइंट पे चला देते हैं लोग, हर उस चैनल पर चला सकते हैं जिसने अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवाया होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ अली बाबा पे चला दें तो अली बाबा के चैनल वेबसाइट पर इश्तिहार नहीं लगता, ठीक है। मतलब उन्होंने मोनेटाइज नहीं कराया हुआ, मतलब वो नहीं कहते कि हमारे प्लेटफॉर्म पर किसी और की एडवर्टीजमेंट होती है तो वो नहीं चला रहे होते। OLX चलाता है, OLX खुद भी एडवर्टाइज करता है और इसके प्लेटफॉर्म पर भी एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है। आ गया जी जियो टीवी। मैं कहता हूँ ARY पे भी चला दे। अब आप देख रहे हैं कितना शो भी कर रहा है, इंप्रेशंस पर भी कितने मिल सकते हैं आपको। लेकिन इसका ये नहीं है कि मैं 400 रुपये लगाऊंगा तो मुझे इंप्रेशंस मिलियंस में मिल रहे होंगे, ठीक है। मतलब इंप्रेशंस का ताल्लुक मेरी पेमेंट से भी है, लेकिन वो कहता है कि अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे खासे इंप्रेशंस इन चैनल्स के थ्रू मिलेंगे। चलो जी, आ जाए वापस वेबसाइट से पीछे आ दूँ एक स्टेप। ये मैंने वेबसाइट बता दी अभी पहले। अब उसके बाद क्या कह रहा है जी, यूट्यूब चैनल्स। इसी तरह आपने ढूंढने हैं खुद से यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। कोई एक यूट्यूब चैनल हम ले लेते हैं जी। आगे हैं पॉपुलर यूट्यूब चैनल खुद ही, जो मैं कहता हूँ इस पर आ जाओ, जियो न्यूज़ पर आ जाओ। अच्छा, इधर आ जाए और यहाँ पर टाइप कर दें ARY। अब ये YouTube चैनल है, पहले वेबसाइट थी। आ गया? आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें सारी। अब क्या बता रहा हूँ, मल्टीपल जितने मर्जी बैठ जाएं रात को जहाँ जहाँ लगाना चाहते हैं, लेकिन बजट के ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम 1000 रुपीज़ लगाए हुए हैं तो ज़्यादा अच्छी बात होगी कि हम ARY ड्रामा पे एक से ज़्यादा दफ़ा लगा लें, जियो ड्रामा पर ही एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा लगा लें, क्योंकि रात को बहुत लोग उस पर बैठते हैं तो उस पर इश्तिहार चल जाए हमारा डेली। अब ये डेली पाकिस्तान विजिट करो, मैंने नहीं खोल कर देखा, अगर उस पर इश्तिहार लगते हैं गूगल के तो लगा सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसी वेबसाइट, कोई भी ऐसा ऐप जिसने अपनी एप्लीकेशन को मोनेटाइज करवाया हो कि भाई मैंने ऐड लगवाने हैं तो उस पर लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं लगवा सकते, हम उसकी मर्ज़ी से लगवा सकते हैं। यानी उसने गूगल वालों से कहा हुआ है कि भाई मैं ऐड लगवाना चाह रहा हूँ। जैसे उर्दू पॉइंट की वेबसाइट पर जाओ, उस पर लगे होते हैं, वो मैं खोल कर अक्सर देख रहा हूँ तो इसलिए मुझे पता है। तो आप जिस वेबसाइट की आप बात कर रहे हो आप भी इसे खोल कर देखिएगा, पहचान तो लेते हो ना गूगल ऐड लगा हुआ है कि नहीं। इतनी रिकग्निशन है सबको। कैसे? अच्छा, तो वीडियो देखते देखते ऐड ना आए फिर कैसे पता लगता है? उसके ऊपर जो है ना एक अलग सी पिक्चर बनी हुई आएगी और उसकी राइट साइड पर एक क्रॉस का बटन बना हुआ है, वो शो कर रहा होता है कि ये गूगल ऐड है, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। चलो जी, अब ऐप्स पे जाकर बता दो ऐप्स पे क्या है। और ये यूट्यूब वीडियोस पर भी है। अभी मैंने चैनल का है, वीडियो नहीं कही है। तो आपको लग रहा है कि भाई आजकल कोई वीडियो बड़ी वायरल हुई है और उसका चैनल भी मोनेटाइज हुआ हुआ है, तो आप उसकी वीडियो को पकड़ के उस पर लगा दो। वो एक ही वीडियो की बात अब हो रही है। चैनल का मतलब क्या है कि उस चैनल के ऊपर वीडियोस चल रही हैं, उस पर किसी पे भी लगा देगा वो। किसी एक वीडियो की बात करनी है तो एक वीडियो को पकड़ लो, ऐप में आ जाओ और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ स्टार्स। स्टार्स पे तो खैर नहीं होगा, हम लिख लेते हैं एजुकेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन से रेलिवेंट जो ऐप्स हैं देखते हैं कौन से आते हैं हमारे पास। तो जो भी एजुकेशन से रेलिवेंट ऐप्स होंगे उन ऐप्स पर भी फिर ऐड मारा लगेगा, ठीक है। ऐप्स भी लगता है क्लिक ही नहीं हुआ था पहले। हाँ, इस पे आए आगे। इन ऐप्स पर आप ऐड लगा सकते हो। चलो जी, जैसे भी मैंने कोई एक दो ले लिया, डन, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें डिफरेंट थी हमारे पास। मैंने रेडियस के साथ लोकेशन टारगेटिंग भी बताई आपको,
कि ओपन एरिया नहीं दे रहे, स्पेसिफिक एरियाज दे रहे हैं। मतलब मैं कोई एक ऐसा ऐड चला रहा हूँ और चाहता हूँ मैं कि भाई ये वाला जो ऐड है ना, ये लाहौर में जितने भी माल्स हैं उसके इर्द गिर्द चले, ठीक है। मतलब ये मैं अपनी एक समझाने के लिए सिर्फ एक बात कर रहा हूँ। जैसे मैं ये कहूँ कि लोअर माल का हमारा जो कंप्यूटर कोर्सेज का ऐड है, तो मैं कहता हूँ भाई चुबुर्जी पे चला लें, लोअर माल पर चला लें, सांदा में चला लें, इस्लामपुरे में चला लें, मतलब जो भी इधर के करीबी एरियाज़ हैं, तो पूरे लाहौर में चलाएं। तो हो सकता है कि कोई ऐसी जगह पर भी हो जिसको ये लोकेशन सूट ही ना करती हो, तो वो उसके लिए आने का मसला हो, तो इस तरह हम लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक रेड निशान आ रहा है बना हुआ, ये क्यों आ रहा है भाई? आपने HTTPS होना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो वो आपको ये भी कह रहा है कि आप जो ऐड चला रहे हो वो SSL अप्लाइड होना चाहिए, ठीक है, वेबसाइट, सिक्योर वेबसाइट। क्योंकि लोग आ रहे हैं ना, ये तो नहीं है कि एक बंदा आपकी वेबसाइट पर आए और उस वेबसाइट पे वायरस हो और वो बेचारा उसके कंप्यूटर में या उसके मोबाइल में वायरस आ जाए, ठीक है। सो गूगल हमें कहता है कि आपने जब ऐड चलाने हैं तो आपकी वेबसाइट SSL अप्लाइड होनी चाहिए, यानी HTTPS होनी चाहिए। फ़िलहाल हम ऐड चलाएंगे तो नहीं, अभी फ़िलहाल मैंने लगा दिया, आगे से सब कुछ वैसे ही आ रहा है। लिख दूँ मैं यहाँ पर सोफ़ा कारपेट वॉशिंग, इनकी कंपनी का नाम मेरा ख्याल इन्होंने रखा हुआ है, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। चलो आगे क्या कह रहा है? कहता है 15 तस्वीरें लगा लें अब ऐड में, ठीक है। अब ये आपकी वर्किंग है, आपने खुद से तस्वीरें डिज़ाइन करनी है अपने ऐड के लिए कि किस तरह की तस्वीरें होंगी। वो कहता है 15 तस्वीरें होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए? एटलीस्ट 1 लैंडस्केप इमेज, यानी कि एक लैंडस्केप इमेज बनाओ, ठीक है, एंड एटलीस्ट 1 स्क्वायर में इमेज, यानी कि आपने लैंडस्केप और स्क्वायर शेप में इमेजेस बनाने हैं। जो गूगल पे लगाने हैं उसकी शेप लैंडस्केप होनी चाहिए और स्क्वायर शेप होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ गई? एक मैंने लिंक शेयर किया था ग्रुप में, किसी को याद है? किसी ने जहमत की थी उसे देखने की कि नहीं की थी? नहीं की होगी वैसे, काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। 2 दिन पहले जिस दिन हमने गूगल ऐड शुरू किया था ना, उस दिन मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक भेजा था। देखते हैं जी किधर है वो पड़ा हुआ आपका ग्रुप, किधर है बेचारा? कोई एक्टिविटी नहीं होती इसमें, है ना, ऐसे ही बना हुआ है। एक आपकी प्ले लिस्ट ऐसी बनी हुई है और एक ग्रुप ऐसी बना हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग खोल कर देख लो, ये आ गया अगस्त। लिंक नजर आया? स्टैंडर्ड बैनर एडवर्टीजमेंट साइजेस आ रहे हैं। पहली बात तो ये कहता है एक तो ये वाले इमेजेस रखें, और इस लिंक को देखिएगा, इस लिंक के ऊपर भी बहुत सारे साइजेस आ रहे हैं गूगल एड्स के लिए, ठीक है, उनको भी आपने फॉलो कर लेना है। ओके, चलें जा जाए वापस इस पे थे हम। ये एक तस्वीर आ भी रही है, ऑलरेडी आ रही है। इमेजेस कैसे लगेंगे? और ये क्या लिखा हुआ है? लोगोस। इमेजेस पे जाओ, ठीक है। अब ये देखिए कहाँ से इमेजेस उठा रहा है। एसेट लाइब्रेरी, वेबसाइट, सोशल, अपलोड, फ्री स्टॉक इमेजेस। ये क्या है? ये कहता है वैसे ही, ठीक है ना, आपको पता ही नहीं है क्या ये इमेजेस क्या होते हैं, ठीक है, तो आप हमसे ही ढूंढ लो नेट से, ठीक है, नेट से ढूंढ के इमेज लगा लो, कोई लगाना चाह रहे हो तो यहाँ से लगा लेंगे। अपलोड का मतलब क्या है कि आपने खुद से बनवाया है कोई इमेज, स्पेशली डिज़ाइन करवाया हुआ है, तो यहाँ से अपलोड करा सकते हैं जिस जगह पर आपने इमेज सेव किया हुआ है। आगे से क्या कह रहा है? एसेट लाइब्रेरी। इसका क्या मतलब है कि जो आपने पहले गूगल ऐड चलाए हैं तो उसमें आपने कुछ तस्वीरें ऑलरेडी ऐड की थी, उनमें से कोई चूज़ करनी है तो इधर से चूज़ कर लो। हाँ, सॉरी, लोगो पे क्लिक किया मैंने? नहीं, इमेजेस पे किया। अभी लोगों की बात नहीं हो रही है, इमेजेस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इमेजेस आ रहे हैं, यहाँ से मैंने कोई एक और इमेज ले लिया, इसको सेव कर दूँ। और ये क्या लिखा हुआ है? वेबसाइट सोशल। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर अपने वेबसाइट का URL लिख दो या फेसबुक का URL लिख दो, उसके ऊपर जो तस्वीरें पड़ी होंगी वो भी आ जाएंगी, ठीक है। और किसी और की वेबसाइट से कुछ उठाना है, उसकी वेबसाइट का URL लिख दें तो वो तस्वीरें आ जाएंगी यहाँ पर। इसको सेव करें। अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड अप टू 5 लोगोस, ठीक है। तो कहते हैं आपने जो आपका लोगो है उसको ऐड कर दें 5 लोगोस। का क्या मतलब होगा? वो तो फिर डिफरेंट हो जाएंगे ना,
तो आप एक दो लोगोज अपने लगा लें या डिफरेंट साइज में लगा लें। एक लोगो भी लगाएं, बेसिकली तो एक ही लोगो होना चाहिए जो आपके हर ऐड के ऊपर नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि आप इतने लोगोज लगा सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक लगाया हुआ है, शायद लोगो ऐसे ही लगा दिया हुआ हम लोगों ने। हाँ, तो इसको हम बना के, क्योंकि इनका कोई लोगो तो था नहीं, तो ऐसे ही हमने इधर तस्वीर में से कुछ ले लिया, तो इसको भी मैंने ऐड कर देता हूँ, ठीक है। चलो, और नीचे आए क्या आ रहा है, ये भी आपको रिकमेंड कर रहा है, कहता है भाई वीडियोस भी होनी चाहिए ऑप्शनल। इसका क्या मतलब हुआ, डिस्प्ले ऐड है ना, तो इसलिए वीडियो यहाँ पर ऑप्शनल है, ठीक है। तो कहता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अराउंड 30 सेकेंड्स वर्क बेस्ट। कहता है ये साइजेस होने चाहिए और कोशिश करें कि यहाँ पर छोटी सी वीडियो हो कि 30 सेकंड में आप कोई वीडियो बनवाएं और वो 30 सेकंड में आपकी ऐड का मैसेज दे दें, ठीक है। 30 सेकंड की पिक्चर्स के साथ, चाहे पिक्चर के साथ बना लें, मतलब 30 सेकंड की एक वीडियो होनी चाहिए, चाहे तो वो तस्वीरों से स्लाइड्स बना लें, चाहे तो वो वीडियो बनवा लें, कोई आप जैसी भी बनानी है आपने। सो वीडियो ऐड करनी होगी तो यहाँ आए। अब ये जब वीडियो ऐड करने की बात करता है तो ये क्या करता है, ठीक है, क्या कह रहा है, सर्च यूट्यूब पे आ गए हम। क्या लिखा हुआ है जी, एंटर यूट्यूब URL। तो फिलहाल मैं इसी, ये कोई खुली हुई वीडियो थी मेरे पास, सो मैं इधर आया, यहाँ आया, पेस्ट किया, आ गई जी। बिल्कुल अपनी बनाई हुई वीडियो लगानी है, और देख रहे हैं आप इसने लिंक्स यूट्यूब से उठाई है ना, इसे प्ले भी तो करना है ना, ठीक है। यूट्यूब से आपने वीडियो उठानी है, इसको भी हमने ऐड कर दिया। अब आप देखें ज़रा, इमेजेस के ऊपर अभी उसने क्लिक नहीं किया, हाँ, क्योंकि इमेजेस की तादाद उसने ज़्यादा मांगी थी ना हमसे। और ये जो आपको ऐड स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, अगर आप ज़्यादा इमेजेस लगाएंगे, वीडियो लगाएंगे, यानी जितने फैक्टर्स आप पूरे करते जाएंगे, आपकी ऐड क्वालिटी, पढ़ रहे थे ना गूगल ऐड में ऐड क्वालिटी, तो ऐड क्वालिटी बेहतर होगी। ऐड क्वालिटी बेहतर होगी तो ऐड रैंक बेहतर होगा, और जब ऐड रैंक बेहतर होगा तो आपके पैसे भी कम लगेंगे और आपकी ऐड का डिस्प्ले भी अच्छा होगा। अच्छे का मतलब है कि टॉप पर आ रहा होगा आपका ऐड, ठीक है। तो अभी हमने फिलहाल क्या कह रहा है जी, तस्वीरें और लगाओ। यहाँ से उठा लेंगे, देखते हैं क्या। सोफा वॉशिंग लिख दिया मैंने, देखते हैं क्या आता है। आ गई ना तस्वीरें कितनी सारी खुद से ही, हाँ। अच्छा, मुख्तलिफ साइजेस आ रहे हैं। बहुत आ रही हैं तस्वीरें, अभी और लोड हो रही होंगी शायद। कितनी हो गई हैं? सेव कर दूं? देखिए ज़रा ऊपर इमेजेस की पूरी हो गई स्ट्रेंथ। तो अभी ये हमने ऐसे नहीं करना कि बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। बेसिकली आप पैसे लगा रहे हैं इश्तिहार के ऊपर, तो आपको इमेजेस भी डिज़ाइन करने हैं। ये इमेजेस ही आपके लोगों तक पहुंचेंगे तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस होगी। ये इमेजेस ही लोगों तक पहुंचेंगे तो आपकी सेल में इजाफा होगा। ये इमेजेस ही लोगों तक पहुंचेंगे तो आपको लीड्स मिलेंगे। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इतने सारे इमेजेस बनवाने हैं अगर आप चाह रहे हैं कि गूगल ऐड आपको अच्छा रिटर्न करे। उसके बाद मैंने आपको लिंक भेजा हुआ है, उस पर भी साइजेस देखने हैं, उन साइजेस के भी इमेजेस लगाएं। चलिए, अब ये दो चीज़ें उसकी पूरी हो गई। अब क्या रह गया पीछे? हेडलाइन रह गई। अब यहां पर क्या कह रहे हैं जी? 30 कैरेक्टर्स में
यहाँ लिख देता हूँ मैं कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज। आगे मैं लिखता हूँ सोफ़ा एंड कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। पूरे हो गए, 2 बढ़ गए। ठीक है जी, क्या करें, एंड को मिटा दें, एंड को हम यूँ कर देते हैं। ठीक है, एंड का निशान कर दिया अभी हमने। नीचे आए ज़रा, सोफ़ा लिखा है हमने अलहदा से, सोफ़ा बेस्ट सोफ़ा क्लीनर। अच्छा, अब ये जो है ना बेस्ट सोफ़ा क्लीनर, ये 2 इंप्रेशन दे रहा है। एक इंप्रेशन तो ये दे रहा है कि जो सोफ़ा साफ़ करने वाला बंदा है वो भी क्लीनर है, और एक इंप्रेशन ये दे रहा है कि ये कोई मशीन है। तो इसको अगर आपने डिस्टर्बेंस हो तो फिर हमें इस कीवर्ड को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम यूँ लिखते हैं बेस्ट की बजाय, तो कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक्सपर्ट सोफ़ा क्लीनर। ठीक है, फील हो रहा है ना कि एक्सपर्ट जो होगा वो मशीन तो नहीं हो सकती ना, एक्सपर्ट तो बंदे की क्वालिटीज़ को ही हम कहते हैं। अच्छा, अब इधर आए, एक और इनके लिए टर्म यूज़ होती है, वो होती है अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग सर्विसेज। टाइम अभी है, जगह हेडलाइन पूरी हो गई, देखें। ओके, अब आगे क्या आ गया, अब आगे हमारे पास आ गई जी लॉन्ग हेडलाइन। कितनी है ये, 90। सोफ़ा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज प्रोवाइड्स क्वालिटी सोफ़ा एंड कारपेट क्लीनिंग एट योर डोर स्टेप। ठीक हो गया, 88 पर आ गया, हमारा सेंटेंस बन गया एक। जी, अभी फ़िलहाल मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, अदरवाइज़ आप अगर यूनिक लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब यहाँ पर क्या आ गया, एवरेज में आ गया। अच्छा, इधर आए ज़रा, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज लिखा है हमने। यहाँ से मैंने कहा उठा लेते हैं कुछ, ठीक है ना, देखते हैं ये पूरा होता है कि नहीं होता। वही मसला आ गया इसका भी, फिर कल भी ऐसे ही हुआ था ना, तो मैंने इसे आधा कर दिया था मैसेज को। यहाँ से शुरू है, तो वही तो एंड पर ही आ गया ना। क्या है जी, वी यूज़, यहीं से शुरू हो रहा है ना, इसके पीछे तो कुछ नहीं है। वी यूज़ एडवांस्ड एंड इनोवेटिव क्लीनिंग इक्विपमेंट टू प्रोवाइड द बेस्ट वॉशिंग सर्विसेज। बस ठीक है, इतना ही रख लेते हैं। ठीक है, इसको अलग कर देता हूँ बीच में से। हो गया पूरा, चलिए 89 हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बढ़ाया है, एक्स्ट्रा हुआ, चलो जिसको भी मैंने रिमूव कर दिया। आप किसी और का उठा लेते हैं, दूसरे वाले का उठा लें। मेरा ख्याल है कि चलें फिर इसको भी 2 हिस्सों में कर लेंगे फिर। ये यहाँ से शुरू है।
यहाँ पर इसका जो सेंटेंस ख़त्म होता है हम इसको इन लाहौर, पता नहीं इसने कैसा लिखा हुआ है। आज मैं आपको एक टूल भी बताता हूँ कुछ ड्राफ्ट करने के लिए, ठीक है। अभी तक डिस्क्रिप्शन 100% अच्छी नहीं हुई है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी भी उसने उसको ठीक नहीं किया, 100% ठीक नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें हमने कोई कीवर्ड्स का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया। हम मुख्तलिफ एड्स के उठा रहे हैं। बेसिकली उसे चाहिए कि हर डिस्क्रिप्शन में किसी में सोफ़ा क्लीनर को ऐड करें, किसी में सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज को ऐड करें, किसी में कारपेट वॉशिंग सर्विसेज को ऐड करें, ठीक है। सो इससे ये और बेहतर होगी। अदरवाइज़ वैसे इस वक्त भी क्वालिटी हमारी गुड में आ गई है, हाँ अच्छा। लेकिन इसको आपने कोशिश करनी है कि हम एक्सीलेंट में लेकर जाएं, हाँ। इसको अगर आप मैक्सिमम बैठ के अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे तो ये एक्सीलेंट में जा सकती है। ये टैप लिखा हुआ है, इसको एस कर दें। उसी की वजह से रुका हुआ था, हाँ वो मैंने एस किया तो उसने उसको उठा लिया। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि आप लोगों ने जब ऐड बनाना है कीवर्ड्स को प्रॉपर हर जगह इस्तेमाल करना है अपनी लिमिटेशंस के साथ। मतलब अगर वो कह रहा है कि भाई 30 कैरेक्टर हैं तो बस अब कीवर्ड का मैनेजमेंट 30 कैरेक्टर में होनी है। अगर वो कह रहा है 90 कैरेक्टर है तो कीवर्ड की मैनेजमेंट 90 कैरेक्टर्स में आपने करनी है। इसका मतलब क्या होगा कि एक कीवर्ड तो यूज़ कर सकते हैं ना एक हेडलाइन में, तो एक से ज़्यादा हेडलाइन में डिफरेंट कीवर्ड यूज़ कर लें। आपकी एक हेडलाइन है सिर्फ एक दफ़ा एक्टिवेट होना है, यानी एक दफ़ा इंप्रेशन आएगा, एक हेडलाइन नज़र आएगी, एक डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी, दूसरी बार ऐड रन होगा, दूसरी हेडलाइन नज़र आएगी, दूसरी डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी और दूसरी तस्वीर नज़र आ सकती है, ठीक है। चलो ये दिखा भी रहा है आपका ऐड कैसे आ रहा है, देखिए ऊपर। चलो नेक्स्ट करें जी, ये एंडिंग की तरफ जा रही है ऐड हमारी। बन गई पब्लिश कैंपेन, बस पब्लिश कर देते हैं जी, इसको फिर रोकते हैं, हाँ बाद में रोकते हैं ताकि एक दफ़ा आपको पता लगे। आप जब इसे पब्लिश करेंगे तो वो आपसे पेमेंट की बात करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तक आपका काम सारा हो जाएगा। आप भी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेके बना सकते हैं, ठीक है। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसकी मदद से आप पूछ सकते हैं। आ गया। अब ज़रा देखें हमारी कौन सी कैंपेन थी, यहाँ पर लिस्ट में आए ऑल कैंपेन्स जी, ज़रा पहचान लीजिएगा। एक तो पास की हुई है हमने पहले से ही, नहीं ये तो चल रही है हमारी। मैं कह ये तो वो कैंपेन है जो चल रही है। नहीं ये हम इस वक्त ऐड ग्रुप में है, बेसिकली कैंपेन्स में नहीं थे इसलिए इसका नाम नहीं था रहा। ये देखिए लेफ्ट साइड पे आऊँगा मैं कैंपेन में, पहले ये देखिए ये कैंपेन लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है ऐड ग्रुप, नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है एड्स। तो जिस पे क्लिक करोगे वही चीज़ नजर आएगी। कैंपेन्स में आओ, अब देखिए ज़रा मेरा एक तो ये है, ये नीचे वाली है, सबसे एंड वाली है, ठीक है ये वाली है। इस पे आए, इसको पॉज कर दें, पॉज कर दिया, इसे क्लिक करें। अब मैंने इसे खोला है, हमने जैसे ही इसे क्लिक किया तो इसके अंदर जो ऐड ग्रुप बना हुआ है हम वहाँ पहुँच गए डायरेक्ट। अगर मैं ऐड ग्रुप पे जाता तो शायद मैं कंफ्यूज हो गया भाई मेरा ऐड ग्रुप कौन से वाला है, नाम से मुझे पहचानना था ना। सो मैंने उसे क्लिक किया तो मुझे इस पर ले आया, कहते हैं नॉट एलिजिबल क्योंकि कैंपेन आपने पास कर दिया। बहरहाल इसको भी मैं पास कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा अब इस पर क्लिक करें तो कहाँ ले जाएगा, इसके ऐड में आगे। तो इसके ऐड को भी हम क्या करें, पास करते हैं। जरा ये देखिए ये क्या कह रहा है वो। इस पर क्लिक किया मैंने, देखते हैं क्या होता है। दिखा रहा है आपका ऐड कैसे नजर आएगा, ठीक है। रन होने से पहले हमें दिखा रहा है कि हमारा ऐड किस तरह डिस्प्ले होगा। ये वीडियो वाला ऐड है, जो भी हमने वीडियो ऐड की थी वो दिखा रहा है कैसे आएगा।
ये ओपन का बटन बना हुआ आ रहा है साथ। सो ये प्रीव्यू देखने का तरीका था, ठीक है। इसको भी रोक दें, इसको रोकने से पहले काम पहले रोक देते हैं इसको। फिर मैं इधर आता हूँ दोबारा से, इस पर क्लिक करो जी, मजीद ऐड। यानी आप, मैंने कहा था ना कि एक से ज़्यादा एड्स भी बना सकते हैं। और जैसे मैं ये कहूँ कि मैं ये जो मेरा क्लाइंट है ये क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा है, तो इसकी क्लीनिंग सर्विसेज में कारपेट भी आ जाता है और सोफ़ा भी आ जाता है। तो मैं कहता हूँ कि इसको और ज़्यादा अच्छा डिलीवर करने के लिए कि इसकी डिलीवरी ऐड की अच्छी हो, तो मैं क्लीनिंग सोफ़े को अलहदा से टारगेट करता हूँ और कारपेट को अलहदा से। तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा फिर? 2 अलहदा एड्स के ऐड ग्रुप्स, इसलिए कि जो हमने टारगेटिंग करनी है ना कीवर्ड्स की, वो ऐड ग्रुप लेवल पर होती है, और जो ऐड बनाते हैं वो ऐड में बनता है हमारा। तो आप ऐड भी एक से ज़्यादा बना सकते हैं। अब मैंने कैंपेन में बजट रख लिया 1000 और मैंने उसके अंदर लगा दी 3 ऐड ग्रुप्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं वो बजट शेयर कर रहा हूँ। मैंने ऐड ग्रुप बनाया 1 और उसके अंदर ऐड लगे हुए हैं 3, तो मेरा जितना भी बजट है वो तीनों ऐड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह हम मल्टीपल एड्स भी बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ देख लें, और वो क्या चीज़ दिखानी थी मैंने, मेरा ख्याल है रोक दिया ना मैंने सब कुछ। मगर ये नो ऐड चल पड़े, आ जाए वापस। तो मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किस में बनाया था वो एक, मेरा ख्याल है मैंने PLHR 38 में किया होगा। PLHR 38 में ही किया होगा। यहाँ से PLHR 38 खोलते हैं। यहाँ पर एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल की हुई है, इस एक्सटेंशन को जरा क्लिक कर रहा हूँ मैं, देखिएगा। खुल रहा है अभी। इसको समझाने के लिए मैंने Gmail में बताता हूँ, क्योंकि ये आपको मुख्तलिफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में कुछ कंपोज करने में हेल्प करती है। आपने अपना कुछ कॉन्सेप्ट, इसको थीम देना है कि मुझे इस तरह का टेक्स्ट चाहिए, तो वो आपको टेक्स्ट कंपोज करके देगी। हाँ, कंपोज आप यहाँ पे कर लें, ले जहाँ मर्जी जाएं, ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन कंपोज आप यहाँ पे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पर आ गया हूँ, एक ईमेल कंपोज पर आया हूँ मैं, ठीक है। आगे ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये एक डॉट सा नज़र आ रहा है आपको, ओपन कंपोज RG का उसने शॉर्टकट भी दिया हुआ है, और ये एक गूगल क्रोम की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है हमने, कंपोज AI जी। इसको आपने compose.ai गूगल क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। compose.ai ये टाइप करना है आपने गूगल क्रोम में जाके, गूगल क्रोम एक्सटेंशन। तो ये जैसे मेरे पास इंस्टॉल हो गई है, आपके पास भी आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आ जाएगी तो आप फेसबुक में जाकर भी इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें देखिएगा इससे हेल्प क्या लेने लगा। मिसाल के तौर पर मैं इस पर आया, यहाँ आया, क्या लिखा है यहाँ पर, आपने उसे बताना है कि क्या आप कहना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ बेस्ट कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, लिख दिया, एंटर करता हूँ मैं। लिखने के बाद एंटर किया मैंने, तो छोटे छोटे टेक्स्ट आ गए मेरे पास। वी ऑफर, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया वी ऑफर बेस्ट कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, फिर एंटर कीजिए, ठीक है। यानी ये लोगों को अगर हमने कुछ टेक्स्ट अपना भेजनी हो, मैसेज, जैसे मैं डिजिटल की बात कर लेते हैं, हम अपने से रेलिवेंट बात करते हैं, ठीक है। वी प्रोवाइड complete
डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। जैसे आपने किसी को व्हाट्सएप के ऊपर कहना है जी कि हमसे करवाएं। हाँ जी, क्या हुआ? अच्छा, कुछ गलत लिखा गया है। वी प्रोवाइड कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग, ई मिस हो गया बीच में से। ओके, इसको ई कर दें, ये हो जाओ। तो ये आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें। देखिए अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ रिलायबल एंड अफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वी वुड बी द परफेक्ट चॉइस। आवर सर्विसेज इंक्लूड SEO वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, सब कुछ आ गया, मैसेज बन गया हमारे पास। तो इससे आपको काफ़ी सारे टेक्स्ट, पोस्ट बना रहे हो तो उसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे हम, तो ये लिख सकते हैं। इसका नाम मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से कॉपी करें और वापस वहाँ पे ले जाएं। ठीक है, ये ईमेल के प्लेटफॉर्म पे मुझे नज़र आ गया तो इसलिए मैंने इसको इस प्लेटफॉर्म पे खोल लिया है। वैसे ये एक्सटेंशन ये कहती है कि मैं फेसबुक पे भी चलूँगी तो आप फेसबुक पे चेक कीजिएगा, आती है नहीं आती है तो कोई मसला नहीं है, अपने ईमेल को खोलें, यहाँ से कॉपी करें, वहाँ पेस्ट कर दें, ले जाकर। ठीक है ना, टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये टूल है, ठीक है, compose.ai। ठीक है, ये इसका नाम है। सो आपने इसको इंस्टॉल कर लिया।